Hello everyone. So in this lecture we'll be discussing about figures and diagrams और हम जानेंगे कि एक इफेक्टिव फिगर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है और फिगर्स और डायग्राम्स को ड्रॉ करके आप ज्यादा मार्क्स कैसे पा सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम इसको एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसमें जानेंगे कि इफेक्टिवली फिगर्स एंड डायग्राम्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ इसका मॉडल आंसर शेयर करूंगा विच इज डाउन हियर और मैं ये बताऊंगा कि ये आंसर मॉडल आंसर क्यों है और इसे मैंने क्या सोच के लिखा है। सो लेट अस बिगिन विथ आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज, अब मैं इसे एक बार पढ़ूंगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि while enumerating on the reasons for soil degradation, discuss its consequences and suggest measures to arrest soil fertility. This was the first reading. अब second reading पढ़ते हैं to highlight the keywords. First keyword is reasons for soil degradation. I have to tell. Then I have to tell consequences. और at last मुझे बताना है I have to suggest some measures. तो अब मेरा आंसर कैसे होगा? So my answer would be on lines कि यहाँ पे सबसे पहले होगा intro, then there will be my body, and at last somewhere down here will be my conclusion. अब डिस्कस करते हैं बॉडी पे। Now body has three parts. First there is reasons. I have to tell reasons. Then I have to tell consequences here, and at last I have to suggest measures. Now अब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करेगा, वो रीजंस को ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखेगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताएगा पॉइंट फॉर्मेट में और मेजर्स लिखेगा पॉइंट फॉर्मेट में, एंड देन ही विल कंक्लूड द आंसर. दिस इज व्हाट अ नॉर्मल अप्रोच इज, बट वी हैव टू नॉट टेक दिस अप्रोच. हम क्या करेंगे, नाउ आई विल टेल यू. हम सबसे पहले करेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में वी विल डिफाइन व्हाट सॉइल डिग्रेडेशन इज इन 2.5 to 3.5 लाइंस. उसके बाद हम रीजंस को सिंपली नहीं लिखेंगे. रीजंस को हम कैसे लिखेंगे, वी विल ड्रॉ अ डायग्राम. लेट मी शिफ्ट दिस डायग्राम लिटिल बिट. तो हम एक इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि रीजंस क्या क्या होते हैं. जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी शिफ्ट इट. तो अब इस इंडिया के डायग्राम में मैं बताऊंगा कि रीजंस क्या क्या हैं. जैसे कि एक तो मैं राजस्थान की तरफ पॉइंट कर सकता हूं और यहाँ पे लिख सकता हूँ डेजर्टिफिकेशन. उसके बाद पंजाब में कर सकता हूं मैं ओवर इरिगेशन. ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पंजाब लिख सकता हूँ, यहाँ पे राजस्थान लिख सकता हूँ. नॉर्थ ईस्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखने पड़ेंगे. और तमिलनाडु में मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस्टल इरोजन तमिलनाडु, लाइक दिस. तो ये तो मेरा बन गया डायग्राम. अब इस डायग्राम को मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स में बंद कर दूंगा. दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊंगा अबव एंड बिलो इट, और उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा FIG फिगर. और ये फिगर क्या बताता है, रीजंस फॉर सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया. ये रीजंस हो गए. अब इसमें दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी. फर्स्ट, कि जो भी मैंने लेबलिंग की है, ऑल दोज लेबलिंग्स आर इन सेम वर्टिकल, सबका अलाइनमेंट इक्वल है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज, मैंने इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो अब क्या होगा कि कोई भी यहां अंदर में कुछ नहीं लिख सकता. सो माई डायग्राम्स बिकम मोर क्लीनर. थर्ड थिंग, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि लेट मी अगेन पेस्ट द सेम डायग्राम. बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लेबलिंग करते हैं, तो ये अच्छा नहीं दिखता है. दिस लुक्स मच बेटर. सो प्लीज ऑब्जर्व ऑल दिस थ्री थिंग्स इन द डायग्राम. नाउ वन मोर वे टू लेबल इज दैट, कि कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि सेंटर लेबलिंग पसंद होती है. जैसे डायग्राम वो सेंटर में बनाएंगे और लेबलिंग ऐसे करेंगे, ऐसे 3 और ऐसे 3. ये भी एक तरीका हो सकता है, बट अगेन द लेबलिंग शुड बी इन सेम वर्टिकल, इधर भी और इधर भी. तो वर्टिकल सेम होनी चाहिए, और वापस अगेन आपको इसे एक बॉक्स में बंद करना है और बॉक्स में नीचे में ये लिखना रहेगा आपको. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ये तो हो गई फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप जो है वो ये है कि प्लीज प्रैक्टिस रीजनल मैप्स ऑफ इंडिया.
जैसे सिर्फ अगर क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट पूछा है तो आपको नॉर्थ ईस्ट का एक रफ मैप आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो प्लीज प्रैक्टिस देम एज सच। या तो सिर्फ साउथ इंडिया पूछा है अगर, तो साउथ इंडिया का आपको पेनिनसुला बनाना आना चाहिए, और यहाँ पे आप गुजरात शो कर रहे हो थोड़ा सा रफली, आई एम शोइंग इट ऐसा, तो ये साउथ इंडिया होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया का मैप, तो यू शुड हैव रीजनल मैप्स ऑफ इंडिया ऑल्सो रेडी विथ यू। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इसका मॉडल आंसर देखते हैं हम कैसा होगा। तो ये रहा मेरा मॉडल आंसर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इंट्रो में डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन इज द फिजिकल डिटोरिएशन ऑफ सॉइल विच मेक्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर पर्पसेस। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे रीजंस में। अब मैंने रीजंस को कैसे लिखा है, एक पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। और क्या लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे ओवर इरिगेशन इन पंजाब, फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड, डेजर्टिफिकेशन एंड शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इन राजस्थान, और बहुत सारे रीजंस। और इन सभी रीजंस को क्या किया मैंने, एक प्रॉपर वर्टिकल में अलाइन किया है इस तरीके से। तो ये काफी नीट दिख रहा है। और इसे मैंने आखिरी में क्या है, एक बॉक्स में बंद कर दिया। और नीचे क्या लिख दिया, FIG फिगर रीजंस फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बस फिगर लिख के छोड़ देते हैं, ये भी नहीं करना है, हमें बताना भी है कि ये फिगर क्या चीज शो कर रहा है। तो प्लीज डोंट राइट जस्ट ओनली फिगर। और उसके बाद मैं सिंपली जैसे लिखता हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, सेक्स सेलेक्टिव माइग्रेशन, अदर कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर मेजर्स। मेजर्स में अगेन साइंटिफिक इरिगेशन, एफॉरेस्ट्रेशन, शेल्टर बेल्ट्स एंड अदर मेजर्स आई विल टेल। और फिर लास्ट में मैं अपना आंसर कंक्लूड कर दूंगा। Thus successful models like Mongolian desert can be used in India to tackle the issue of soil degradation. So this is how I have to make effective diagrams या figures. अब वापस से देखते हैं एक और आंसर। इसमें भी देखिए क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो मैंने कैसे बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एक डायग्राम के थ्रू। बट इसमें सारे देख सकते हो आप कि जितने भी लेबलिंग है सेम वर्टिकल में पूरी लेबलिंग। और यहाँ पे मैंने नीचे वापस एक बॉक्स बनाया, लिख दिया फिगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया। So this is how you have to make effective diagrams. अब एक और चीज, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब कोई फिगर बनाता है या डायग्राम बनाता है तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि उसे सिमेट्रिकल होना चाहिए। आपका जो फिगर है वो सिमेट्रिकल हो, कि अगर आप यहाँ पे 2 लाइन लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 3 लाइन हो, यहाँ 3 लाइन हो, और यहाँ भी 2 लाइन हो, या मैक्सिमम 3 लाइन हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ऐसा टाइप का एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पे 1 लाइन लिखते हैं, यहाँ पे 5 लाइन लिखते हैं, यहाँ पे 2 लाइन लिखते हैं, यहाँ पे फिर 1 लाइन लिखते हैं। तो दिस इज नॉट गुड, ये सिमेट्रिकल नहीं है। फर्स्ट थिंग तो कि जितनी भी लाइन्स हैं वो मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए एक फिगर में। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है टॉप में, उसी को वो एक डायग्राम बनाते हैं और उसी को वो बॉटम में रिपीट कर देते हैं डाउन हियर। तो यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट रिपीटिंग द स्टफ। तो एग्जामिनर इतना भी बुद्धू नहीं है, वो आपके मार्क्स काट लेगा, ये नहीं करना है। ओके, थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स के पीछे का फंडा ये होता है, मेक डायग्राम्स ओनली इफ यू कैन से मोर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सपोज अगर मेरा जो डायग्राम है वो 20 सेकेंड्स में बन जाता है और पॉइंट फॉर्मेट में लिखने में वही चीज मुझे कितना लग रहा है, 30 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो ये वैलिड है। बट अगर मुझे पॉइंट फॉर्मेट में लिखने में 25 सेकेंड्स लग रहा है, 25 seconds in point format, if I can write 4 points in 25 seconds, और अगर इसी का ही डायग्राम बनाने में मुझे 30 seconds लग रहा है, तो फिर ये इनवैलिड है। तो डू नॉट गो फॉर डायग्राम। सो प्रैक्टिस diagrams at home so that you can make them more effectively, efficiently and in less time consuming manner. तो अब हम देखते हैं कि अच्छे डायग्राम्स कैसे दिख रहे हैं। सो आई हैव सम गुड वन हियर। जैसे कि पहला ये है, इसमें इसने बताया टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेटर एंड चैलेंज। अब देखो इसमें सारे पॉइंट्स कितने 2 to 3 लाइंस के हैं, अच्छे दिख रहे हैं। दिस इज मोर और लेस सिमेट्रिकल, और ये डायग्राम कम स्पेस में ज्यादा चीज कह पा रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी, वो कैसे फैसिलिटेटर है फर्स्ट साइड में ये बताया, और चैलेंज कैसे है सेकेंड साइड में उसने ये बताया। तो दिस इज अ गुड डायग्राम विच आई वुड सजेस्ट यू। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ। देन अगेन वी हैव सेकेंड डायग्राम। इसमें भी क्या लिखा है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ,
और फिर यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज अ गुड डायग्राम। ये सिमेट्रिकल भी है और ये भी लेस टाइम में मोर एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड डायग्राम्स एंड फिगर्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब लेक्चर कंक्लूड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि आई वुड सजेस्ट दैट यू राइट बिग इन योर यूपीएससी एग्जाम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का मैंने देखा है कि दे हैव इश्यूज इन ई एंड सी, लेजिबिलिटी इशू, ई जो है वो सी हो जाता है या सी जो है वो ई हो जाता है। देन ओ एंड ए वाले इश्यूज आते हैं, कैंडिडेट्स को ओ ए जैसा दिखता है या वाइस वर्सा, एंड देयर इज सम इशू ऑफ टी, दिस टी एट टाइम्स बिकम्स बी बिकॉज ऑफ लेस स्पेस। तो जब आप बिगर लिखोगे ना तो यू विल नॉट हैव लेजिबिलिटी इशू। सेकेंड थिंग क्या होगा, आपका इफेक्टिव जो स्पेस है वो भी ज्यादा फिल होगा। सो इन लेस टाइम यू कैन फिल मोर स्पेस। अब बड़े से मेरा मतलब एकदम भी बड़ा नहीं है। लेट मी शो यू द एग्जांपल कि कितना बड़ा लिखना है। तो वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स हियर इज दिस वन। जैसा कि आप इस आंसर में देख सकते हैं कि ना ही ज्यादा बड़ा लिखा है ना ही ज्यादा छोटा, बट आई हैव एड्रेस्ड एवरी पॉइंट इफेक्टिवली और काफी लेजिबिलिटी है। तो इतना बड़ा आपको लिखना है ताकि स्पेस भी फिल हो और दिखे भी अच्छा। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।